आप जब शब्द मिले तो प्लीज रोकिएगा मत। हालेलुया। उन्होंने मुझसे यही बात बोली थी एग्जैक्टली, कह रहे इस बार कुछ भी मिले ना, कह रहे चाहे चाचा चाचा काका काका कुछ भी मिले, कह रहे बोलना मत, वो रुकना मत, कह रहे पवित्र आत्मा उसे अपने आप सही कर देगा, कह रहे पवित्र आत्मा उसे अपने आप सही कर देगा, कह रहे पवित्र आत्मा उसे अपने आप सही कर देगा। बच्चा पैदा होता है तो जरूरी नहीं है कि आज से अनार बोल दे, वो उल्टा सीधा कुछ बोलता है ना, ऐसे ही होता है। एक शब्द मिले शायद, एक से शुरुआत हो, उसके बाद और शब्द मिलते हैं, फिर अलग अलग भाषाएं मिलती हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस मिलती हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इससे मत डरिएगा, हो सकता है आपको हेवनली लैंग्वेज मिले, जमीन की ना मिले, हो सकता है आपको यहीं की लैंग्वेज मिले। प्रेज द लॉर्ड। जी पास्टर जय मसीह की जय मसीह। पास्टर जी, जिस तरह अक्सर आप प्रचार में ये बात कहते हो कि जो अन्य भाषा का जो वरदान है ये हमें मांगना नहीं पड़ता, हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं करते पड़ती, सीखना नहीं पड़ता। इसके विषय में कुछ लोगों का ये मानना है कि जिस तरह हमें खुदा की तरफ से जैसे पवित्र आत्मा हमें चंगाई का वरदान देता है, तो जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो बंदा स्टार्टिंग में उस प्रार्थना से चंगे नहीं होते हैं, लेकिन जैसे हम धीरे 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 उस चीज को रिपीट करते हैं, है ना, सभाओं में जाकर प्रार्थना करते हैं, लोगों को प्रार्थना के प्रार्थना करते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे, पहले वो लोग चंगे नहीं होते, फिर धीरे धीरे डे बाय डे वो लोग चंगे होने लग जाते हैं। इसी तरह से उनका ये भी मानना है कि अगर हम उस चीज को भी जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो लोग क्या है जो वो चंगे होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो कोई भी वरदान है उसको जब हम अपने जीवन में लेते हैं तो उसके लिए हमें एकदम से ऐसे नहीं होता कि हमने पहली बार में वो वरदान आएगा वो काम करेगा, तो वो वरदान धीरे धीरे काम करता है। और इसी तरह से कहते हैं जो अन्य भाषा है ये भी हमें एकदम से नहीं आती है, इसके लिए भी हमें पहले कुछ फिर डे बाय डे और शब्द आएंगे, फिर और शब्द आएंगे, और धीरे धीरे क्या होता है उसमें निखार आ जाता है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जी? ओके, वेरी गुड। तो आनंद जी का भी ये सवाल है कि आनंद जी को कुछ लोगों ने जो पंजाब में रहते हैं उन्होंने इस तरह बताया है या फिर इस तरह सिखाया है कि अन्य भाषा जो है वो धीरे धीरे मतलब वो आता है ना, धीरे धीरे जो है आता है, फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग को सीख जाएंगे करके इस तरह जो है इन्होंने जो है कहा है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ अन्य भाषा को जो वरदान है वो सीखने वाली भाषा नहीं है। ओके, वो सीखने वाली भाषा नहीं है, क्योंकि पूरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तुम अन्य भाषा जो है बोलने की प्रैक्टिस करो। ओके, तुम जो है धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलते रहोगे तो फिर बाद में तुमको जो है पूरी तरह आ जाएगा। ऐसे बाइबल में बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं ये बोलेगा? तो क्योंकि ये अन्य भाषा जो है वो पवित्र आत्मा का वरदान है। ओके, वरदान है, और वरदान को जो है सीखा नहीं जाता है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लिया जाता है, उसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। ओके, मतलब पवित्र आत्मा का जो दान है वो डायरेक्ट हमें मिलता है, और वो हमें क्या करता है? पवित्र आत्मा हमें वो गिफ्ट देता है कि हम क्या कर सके, अन्य अन्य भाषा में बोल सके, अन्य अन्य भाषा में क्या कर सके, बोल सके। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे, बाइबल में प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका हम लोग जो है 4 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? चेलों की बात हो रही है। ओके, चेले जो भी है भाई सभी लोग क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए। ओके, उसके आगे क्या हुआ देखो, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मतलब ये अन्य अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य कौन देता है हमें? पवित्र आत्मा देता है। ओके, मतलब तुमको बोलने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा देता है। जब बोलने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा देता है तो आपको प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? क्या आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो? है ना, हम नॉर्मली जो है इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश बात करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग जो है ट्यूशन लेते हैं, ट्यूशन में जाके पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या करने लगे तो बोलने लग जाते हैं इंग्लिश, है ना। धीरे धीरे फिर क्या करने लगते, बोलने लग जाते हैं, फिर बोलते बोलते हम लोग एकदम फ्लुएंट हो जाते हैं, मतलब अच्छे तरीके से हम लोग जो है बात करने लग जाते हैं। क्या पवित्र आत्मा का वरदान इसी तरह है कि तुम एक एक शब्द बोलते हो, रा 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 बोलो, ब ब ब बोलो, फिर राबा राबा रिपी रिपी बोलते रहो? ऐसे कुछ ट्रेनिंग करने की जरूरत है? ओके, जो व्यक्ति कहता है कि अन्य भाषा सीखने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है वो एक नंबर का झूठा है, एक नंबर का झूठा है। उसको बाइबल का नॉलेज नहीं है, बाइबल का एबीसीडी भी उसको पता नहीं है,
वो लोगों को भटका रहा, खुद भी भटका हुआ व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति अगर बोले, चाहे वो एंजल वी चंद्रा हो, विनोद कुमार हो, कोई भी बंदा क्यों ना हो, अगर ये कहता है कि अन्य भाषा का प्रैक्टिस करो, वो एक नंबर का झूठा, क्योंकि बाइबल नहीं पता है। क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि पवित्र आत्मा हमें बोलने की सामर्थ्य देता है। इसके लिए हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जब पवित्र आत्मा से भर गए उसी दिन उन्होंने क्या किया, उसी दिन अन्य अन्य भाषा में सुसमाचार प्रचार किया। ऐसे नहीं कि पवित्र आत्मा भरने के बाद चेले जो है राबा राबा रिबी रिबी प्रैक्टिस करने लग गए, है ना, प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, आते हैं हमको बाइबल में, या फिर उन्होंने डायरेक्ट सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। ओके, बाइबल में हम देखेंगे तो जिस दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उस दिन वो पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा में उन्होंने लोगों से बातें किया, सुसमाचार भी बताया, सुसमाचार बताकर उनको बपतिस्मा भी दे दिया। तो उसमें प्रैक्टिस की बात कहां से आ गई? ओके, प्रैक्टिस की बात कहां से आई? प्रैक्टिस तो बात ही नहीं है। ओके, वो लोग जिस समय उतरा उसी दिन बातें करने लगे, और ये लोग जो है राबा राबा रिबी रिबी बोल के प्रैक्टिस करवा रहे हैं, यानी कि झूठे लोग, गलत अन्य भाषा है। ओके, ये जो है गलत अन्य भाषा है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो आपके दान के रूप में मिलता है, वो तुमको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करने वाली भाषा बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र आत्मा का दान है, वो प्रैक्टिस करने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो आशा करता हूं कि आनंद ब्रदर का भी सवाल का जवाब मैंने दे दिया है।